हालेलुया, खुदा यीशु मसीह के अजीम और प्यार नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं अज़र नाबनीर आपके साथ मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा कल हमारे बच्चे। जी वर्स, जैसा कि ये आपका फेवरेट प्रोग्राम है, आप इस प्रोग्राम को लाइक करते हो, बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के एपिसोड के वसीला से भी आप बरकत को हासिल करेंगे। जब हम खुदावंद के हुजूर झुकते हैं, उससे दुआ मांगते हैं, तो यकीनन वो हमारी रोटी और पानी पर बरकत देता है। खुदा का हाथ छोटा नहीं जो बचा ना सके। यकीनन खुदावंद अपनी मुट्ठी को खोलते और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करते हैं। खुदावंद पर यकीन और भरोसा रखने की ज़रूरत है। तो भी अगर आज आप गुर्बत की लानतों में हैं, कर्ज की लानतों में हैं, परेशानियों में हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुदावंद पर तवक्कल करने की ज़रूरत है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। यकीनन वो हमारी फिक्र करता है। और ज़बूर 23 पढ़ते हैं तो उसमें ऑलरेडी हमें मिलता है कि खुदा ने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है, टेबल को तैयार किया हुआ है। आज हम मज़ीद इस पर बात करेंगे और आप बरकत को भी हासिल करेंगे। अभी वक्त है कि हम खरूज उसका 23वां बाब उसकी 25वीं आयत को पढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस में यूँ लिखा है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। आमीन। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे साथ मेरे बड़े भाई पास्टर अनिल मौजूद होते हैं, आज मेरे साथ मौजूद हैं। इस वर्ष पर भी हम बात करेंगे, और जैसे मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि खुदावंद बरकत देना चाहता है और हमें उसकी इबादत करने की ज़रूरत है। उसने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आज हमें चेक करने की ज़रूरत है क्या हम उसकी इबादत करते हैं या नहीं। अभी वक्त है कि हम पास्टर अनिल को अपने शो में वेलकम कहें। तो जी, आपको शो में वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? जी, खुदावंद की शुक्रगुजारी। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि आज हम इबादत की बात कर रहे हैं, सो वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सुरों को झुकाएं और हम प्रोग्राम का आगाज दुआ के साथ करें। वाटसन के साथ मिलकर दुआ मांगें। दुआ करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के मौका के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में ताकि कि हम तेरे चरणों में आकर तुझे इज़्ज़त और जला दे सकें। मैं दुआ करता हूँ टीचर के लिए, पास्टर के लिए, अब आप उनको छूना, ब्लेस करना, बड़ी बरकत देना। अब आप मैं दुआ करता हूँ संडे स्कूल के बच्चों के लिए, अब आप संडे स्कूल के बच्चों को छूना और ब्लेस करना, बड़ी बरकत देना। अब मैं दुआ करता हूँ पास्टर अनवर फजल के लिए, अब आप उनकी पूरी टीम को छूना और ब्लेस करना, बड़ी बरकत देना। अब आप आज हमें जितने लोग वॉच करें हैं वो शो के वसीला से बरकतों को हासिल करें, मांग लेते हैं प्यारे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो जी वर्स, प्रोग्राम के आगाज़ में, दिन के आगाज़ में, हर वक्त हर हाल में उसकी शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। जब हम उसकी इबादत करते हैं तो यकीनन वो हमारी रोटी और पानी पर बरकत देता है। सारपत की बेवा का जब हम स्टोरी पढ़ते हैं, देखते हैं, बड़ी खूबसूरत स्टोरी है। वहाँ पर भी आप देखते हैं कि खुदा का खादम जब वहाँ पर गया तो उसके मुँह से जो लफ्ज़ निकले, तो भी अगर वो तंगी की हालत में थी, मुसीबत की हालत में थी, गुर्बत की हालत में थी, तो उस औरत ने, उस बेवा ने क्या किया कि खादम के मुँह से जो लफ्ज़ निकले उसने उस पर गौर किया। आज खुदा का कलाम हमें क्या कहता है, बाइबल मुकद्दस की ये वर्ष जो मैंने तिलावत की कि हमें उसकी इबादत करने की ज़रूरत है, तब वो रोटी और पानी पर बरकत देगा। पास्टर नील, आज के दौर में बहुत सारे लोग, चूँकि महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, इट्स अ ट्रू, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि हमारी तो पूरी नहीं पड़ती, हम महंगाई से तंग हैं। बाइबल मुकद्दस ये कहती है, ये किसी इंसान का प्रॉमिस नहीं है, बल्कि ये खुदा का प्रॉमिस है। खुदा का कलाम ये कहता है कि मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। वो थोड़े में बहुत ज़्यादा करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, और आज के प्रोग्राम के लिए भी जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरा ईमान है कि इस प्रोग्राम के वसीला से भी हम सब, आप भी और हम भी बरकत पाएंगे। जनाब, थोड़े में भी बरकत होना, ये मैं ये समझता हूँ ये खुदावंद का ज़िंदगी में होना है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपया भी है, लेकिन उनकी ज़िंदगी से खुदावंद के नाम को जलाल नहीं मिल रहा, और उस रुपये पैसे में बरकत नहीं है। शैतान ने क्या किया, वो यीशु के पास आया, उसने कहा कि ये तमाम तर गवर्नमेंट्स, दुनिया की ऐशो इशरत और पैसा मेरे पास है, मुझे सिजदा कर। तो मैं ये समझता हूँ कि यीशु ने जो जवाब दिया, हमें भी आज वही जवाब देने की जरूरत है। बहुत सारे लोग कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं रुपये पैसे को लेकर, और कुछ ऐसे हैं जो कंप्रोमाइज़ नहीं करते लेकिन वो खुदा के साथ चल भी नहीं रहे होते। फिर वो कहते हैं गुर्बत है, खुदावंद से हम दुआ करते हैं, हमारी दुआ नहीं सुनी जा रही, गुर्बत नहीं जा रही। जी देखिए, गुर्बत ये एक ऐसी लानत है जो सिर्फ दुआओं से नहीं जाएगी। इसमें आपको देना पड़ेगा। अगर आप तायत नहीं देते,
जिसे दैयकी कहा जाता है, 10वां हिस्सा कहा जाता है, अगर कोई शख्स 10वां हिस्सा नहीं देता, दैयकियां, हदिये, चंदे, शुक्रगुजारियां खुदा के जोर नहीं लाता, तो मैं ये समझता हूँ कि वो गुर्बत से नहीं निकल सकता। लाख दुआएं कर लें, तो मैं ये समझता हूँ कि ये कैसी बदरूहें हैं, ये ऐसी स्पिरिट्स हैं जिनके लिए हमें मुट्ठी को खोलना पड़ेगा, दिल को खोलना पड़ेगा। और लेकिन जब हम खुदावंद को देते हैं तो उसकी ताज़ीम करते हैं, तो उसकी ताज़ीम जेब से भी करनी है। मैं लास्ट जनाब बैप्टाइज कर रहा था, 30 के करीब लोगों को HLC चर्च में हमने बैप्टाइज किया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और वहां पर एक भाई थे जिसकी जेब में ना पैसे थे। मुझे कहते भाई साहब ये निकाल लो। मैं कहने नहीं, जेब में भी बपतिस्मा होने दो। तो कहने का मकसद है बहुत सारे लोगों की जेबें जो है वो मसा नहीं हुई, बैप्टाइज नहीं की, जेब को बैप्टाइज नहीं होने देते, पैसे निकाल के बाहर रख लेते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई पैसे अगर जेब च ने तो इन्होंने भी बपतिस्मा होने दो, ताकि तारे पैसे भी यस्सू लिए इस्तेमाल हो। बपतिस्मा लेते हैं, कहते ये तो आगाज है, तो यस्सू के लिए इस्तेमाल होने के लिए अगर बदन है तो फिर पैसे बाहर काट देंगे। कहते ना पैसे नहीं बपतिस्मा होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ पैसों का भी होना चाहिए। यानी कि कहने का मकसद है कि आप जो हैं वो खुदावंद में बढ़ना शुरू करें। रुपए पैसे से खुदावंद के नाम को जलाल दे। गुर्बत जा सकती है, लेकिन उसका जो एक हल है वो यीशु मसीह के पास, और वो ये है कि इंजील को फैलाने के लिए शैतान कभी नहीं चाहता कि पैसा का इस्तेमाल किया जाए, और पैसा इंतहाई ज़रूरी है। जहाज में बैठ के हालेलुया के नारे मारते हुए हम जहाज में एक कंट्री से दूसरी कंट्री नहीं जा सकते इंजील सुनाने के लिए, या एक इलाके से दूसरे इलाका, एक देहात से दूसरे देहात में नहीं जा सकते। पेट्रोल की, टिकट्स की, आप समझते हैं कि पैसों की जरूरत है। जी बिल्कुल। और काइन और हाबिल की स्टोरी देख ले तो वहां पर भी हम देखते हैं कि उन्होंने खुदा की ताज़ीम की पहले फलों से, और इसी तरह से उसने चूंकि गली सड़ी सब्जियों का इंतखाब किया तो खुदा को उसकी वो कुर्बानी पसंद नहीं आई, जो नज़र उसने किया खुदा को वो पसंद नहीं आया। लेकिन उसके दूसरे भाई को हाबिल को देखते हैं कि उसने अच्छी चीज़ों से, यानी कि उसने अच्छे बछड़े से जो है वो खुदा की इबादत की, मीन्स के उसने खुदा के हजूर वो कुर्बानी गुजरानी। बड़ा अच्छा आप शेयर कर रहे हैं कि हमें अपनी कमाई से भी खुदा की इबादत करने की ज़रूरत है, मतलब उसको देने की ज़रूरत है। पहले फलों से खुदावंद की इबादत करने की ज़रूरत है, खुदावंद की नज़र करने की ज़रूरत है, ताकि अंजील का काम रुके नहीं, बल्कि जो कुछ आपके पास है, जैसे कैसे आप बीज बो सकते हैं, खुदावंद के लिए देना शुरू करें, ताकि खुदावंद आसमान के दरीचों को खोलकर आपको बरकत दे। जैसे कि इबादत की बात की जाती है, तो इबादत में हम अपना आप खुदावंद के हैंड ओवर कर देते हैं, हम अपना टाइम जो है वो खुदावंद को दे देते हैं। ये भी दैयकी है। और अभी वक्त है कि हम बच्चों का आज का खूबसूरत टैब्लो देखें। बड़ा खूबसूरत टैब्लो है, ही इज गॉड, यकीनन वही खुदा है। आइए मिलकर देखते हैं।
लोग जो हमारे प्रोग्राम के टैबलोस लाइक करते हैं, थैंक यू सो मच आप सबका, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी कॉल्स और मैसेजेस, कमेंट्स हमें मौसूल होते हैं। लोगों का ये कहना है कि टैबलोस जो है वो बड़े अच्छे करते हैं, बच्चों के एक्शंस एक जैसे होते हैं। थैंक यू सो मच आप सबका। आप हमें दुआओं में भी याद रखा करो। जितने बच्चे इस वक्त प्रोग्राम को वॉच करेंगे या संडे स्कूल टीचर्स हैं, आप भी ज़रूर गेट टुगेदर, जैसे कि छुट्टियां हैं, आप टीचर्स जो हैं वो बच्चों को ज़्यादा सिखाया करें और बच्चे भी अपने टीचर्स के फर्माबरदार रहा करें, ताबेदारी किया करें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो लोग जो खुदा की ताबेदारी करते हैं, खुदावंद में रहते हैं, खुदावंद उनको सरफराज करता है, यकीनन वो गिरे हुओं को उठा खड़ा करता है। पास्टर नील क्या कहते हैं, कौम बनी इसराइल की स्टोरी में हम देखते हैं कि मूसा और हारून की स्टोरी में हम देखते हैं कि कौम बनी इसराइल बुड़बुड़ाना शुरू हो गए। मीन्स के उनके लिए वो वक्त बड़ा अच्छा था जब वो गोश्त खा रहे थे हांडियों में। उन्होंने कहा कि काश हम वहीं पे मर जाते, यहाँ पर तो हमें बियाबान में ले आया है कि हम भूखे मरे। क्या कहते हैं आपके खुदा, ही इज अमेजिंग, वो वंडरफुल काम करता है। और उसने बियाबान में देखें कि उनके लिए मन और बटेरों का इंतजाम किया। जी बिल्कुल ऐसे ही मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा मुहैया करता है। हम एक वो गीत भी गाते हैं कि वह मुहैया करेगा, तो वो मुहैया करने को तो रखता है वो यहोवा यरी है। और जैसे मन और बटेरों की आप बात कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ बियाबान के अंदर जब वो मुसीबत के अंदर थे, मुश्किल के अंदर थे, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, मैं ये समझता हूँ सुबह को औस पड़ती, धूप निकलती तो वहां पर पौले पड़े होते थे। तो वो पौले जो है वो सब जितनी मिकदार कहा गया था उतना अपने घरों में ले जाते और उसे पकाते और खाते। और ये फिकस मतलब एक शख्स के लिए कितना होना चाहिए, उसके हवाले से एक जो है वो रेशो निकाली गई थी। जो इससे ज्यादा लेके जाता था वो खराब हो जाते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि खुदा देने की कुदरत रखता है, लेकिन कई एक बार ना हम जखीरा करने की कोशिश करते हैं। जरूरतें तो पूरी हो रही हैं, लेकिन ना लोग ये समझते हैं कि हमारी ख्वाहिशात हैं, हमारे पास BMW होनी चाहिए, हमारे पास मर्सिडीज ऑडी होनी चाहिए, अच्छे बंगलो होने चाहिए। हाँ, खुदा देने की कुदरत रखता है, वो हरी हरी चरागाहों में अच्छे मुल्कों में भी लेके जाना चाहता है। गलत नहीं है कि ये चीजें हमारे पास हों, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये खुदा की कॉलिंग के मुताबिक हो। आपको याद होगा एक शख्स यीशु के पास आया और बड़ी खुशी खुशी आया और वो दौलतमंद था, और वो वाहिद शख्स यीशु के पास खुशी से आया और गमगीन होकर चला गया। बाकी जितने गमगीन होकर आए थे वो खुशी से वापस गए। ये खुश आया और गमगीन होकर वापस गया। हुआ क्या? वो शख्स ने यीशु से कहा कि मुझे बताएं कि मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। उसने चंद एक हुक्म बताए यीशु ने कि ये करना चाहिए। उसने कहा जी मैं ये सब कुछ करता हूं। यीशु ने कहा अच्छा एक ही चीज की तुम में कमी है, और वो कमी भला क्या है? तेरे अंदर लालच है तो अपना माल बेच और गरीबों में बांट दो, मेरे पीछे हो ले, तुझे आसमान पर खजाना मिले। वो शख्स गमगीन होकर चला गया क्योंकि वो बहुत दौलतमंद था और वो ये नहीं चाहता था। कई एक बार लोग अपनी दौलत से दिल लगा लेते हैं, वो अपने रुपए पैसे को यीशु के लिए देना नहीं चाहते। करोड़ों रुपया है उनके पास, लेकिन वो अपना पैसा खुदावंद के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहते। इब्लीस ने उनको कहा हुआ है कि जी आपने अगर अपना पैसा मालो दौलत खुदावंद को दी तो मुश्किल में आ जाएंगे। लेकिन खुदा को देखें, जब इंसान मुश्किल के अंदर होता है तो मैं ये समझता हूं कि खुदा आसमान को भी खोल देता है। लेकिन जब इंजील की उसको फैलाने की, स्प्रेड करने की बात आती है दुनिया के अंदर, तो फिर मैं ये समझता हूँ बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं जो खुदावंद को देने से गुरेज करते हैं और फिर हिचकिचाते हैं देते हुए। चर्च में जाने से पहले इरादा किया जी 500 देंगे, फिर रास्ते में जी 200-250 दे देंगे, फिर चर्च के गेट तक जाते जाते 10 का नोट माइंड में आ जाता है कि भाई 10 से ज्यादा नहीं देना। एक भाई मेरे पास आए, उनको ना कहते गुर्दा बढ़ गया, पेट में पानी पड़ गया। तो मैं कहा भाई मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। कहते भाई साहब पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने क्या कहते मैं आपके चर्च में आता हूँ और मैंने इरादा किया था अपने कब्रिस्तान के लिए, शायद हमने अनाउंस किया था। वो कहते आपने अनाउंसमेंट की थी तो हम आपको हदिया देना चाहते थे। तो मैंने दिल में ठहराया था, मैंने निकाल के भी रखा था, बाद मैंने खा लिया, तो उसके बायस मुझ पर बीमारी आ गया। मैं कहा नहीं भाई
उसके बायस नहीं, आपने कमिटमेंट तोड़ी है, और जब आप कमिटमेंट तोड़ी है, खुदा के साथ कमिटेड नहीं रहते, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि खुदा आपकी जिंदगी में उस तरह से काम भी नहीं करता। तो खुदा मुसीबतें नहीं भेजता, बल्कि खुदा मुसीबतों से निकालता है। लेकिन कई एक बार हम अपने अल्फाजों में फंस जाते हैं, लेकिन जिंदगी और मौत आपकी जुबान के काबू में है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अगर आसमान उस वक्त खुला था तो मूसा की जुबान की वजह से खुला था। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत आप शेयर कर रहे हैं। आई होप सो के व्यूअर्स जो हैं वो बरकत को हासिल कर रहे होंगे। और अभी वक्त है कि हम आज की खूबसूरत स्टोरी रिमला सलामत से सुने, सहरा में खुराक। आइए मिलकर सुनते हैं। मेरा नाम रिमला सलामत है। आज की मेरी स्टोरी का टॉपिक है सहरा में खुराक। सहरा में लोग मूसा और हारून पर बुरबुराने लगे। उन्होंने कहा, हमारे पास खाने को कुछ नहीं, हम भूखे मर रहे हैं। काश के खुदा हमें मिस्र ही में मार देता, वहाँ हम गोश्त और दूसरे खाने जी भर कर खाते थे। तू हमें यहाँ सहरा में मारने को निकाल आया। मूसा ने हारून से कहा, लोगों से कह कि आए और खुदा के हुजूर खड़े हों। उसने उनका बुरबुराना सुन लिया है। जब हारून उनसे बातें कर रहा था तो उन्होंने सहरा की तरफ नजर की। अचानक खुदा का जलाल बादल में जाहिर हुआ। खुदा ने मूसा से कहा, मैंने इस्राएलियों का बुरबुराना सुन लिया है। उनको बता के सूरज गरूब होने से पहले तुम्हें गोश्त मिलेगा। सुबह के वक्त अफराद से रोटी मिलेगी। तब तुम जानोगे कि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। शाम को बटेरों का एक बड़ा गोल आया और वो सारे इलाका उससे भर गया जहाँ पर लोगों ने अपने पाँव डाल रखे थे। सुबह के वक्त लश्करगाह की चारों तरफ ओस पड़ी थी। जब वो ओस होगी तो सफ़ेद बीज की मानी कुछ चीज़ ज़मीन पर पड़ी थी। इस्राएलियों ने उसे देखा और ताजुब किया कि ये क्या है। मूसा ने उनसे कहा, ये वो खुराक है जो खुदा ने खाने को तुम्हें दी है। खुदा ने हुक्म दिया है कि हर शख्स उतना ही जमा करे जितना उसे ज़रूरत है, जो खानदान के हर शख्स के लिए काफ़ी हो। आमीन। से प्यारे बच्चों, आज की स्टोरी के वसीला से हमें यह सबक मिलता है कि हमें बुरबुराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम बुरबुराते हैं तो 40 दिन का सफ़र 40 साल बन जाता है। से प्यारे बच्चों, जब भी हम खुदा यीशु मसीह के हुजूर दुआ करते हैं तो वो हमारी दुआओं को सुनता है और उसका जवाब बख्शता है। आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जी वर्स, मेरा ईमान है कि आज की स्टोरी के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया है। और आज की बड़ी खूबसूरत स्टोरी थी। जैसे हम बात कर रहे हैं कि बियाबान में देखिए कि 40 बरस के दौरान ना तो उनके कपड़े फटे, ना उनके जूते टूटे। और खुदा जो कि हल मुश्किलात है, वो हमारा खुदा जो कि मुहैया करता है, वो हमारा खुदा जो कि हमारे साथ साथ रहता है, वो खुदा जो देखें उसने अपनी मोहब्बत को जाहिर किया। और वो कभी भी किसी भी शख्स को भूखा नहीं मारता और ना ही कभी मरते हुए देख सकता है। जिस खुदा ने अपने हाथों से हमें बनाया है, वो कभी भी नहीं चाहता कि हम भूखे मरे। इंसान अपनी सोच से, अपने ख्यालों से जो है और अपने इरादों और मंसूबों में फंसता चला जाता है। नेगेटिविटी की स्पिरिट अगर हम देखें कि बहुत सारे लोगों में काम करती है, और जब हसद करना शुरू कर देते हैं दूसरों से, बजाय से कि आप दुआ करें, खुदा के हुजूर झुकें, खुदा आपकी रोटी और पानी पर बरकत दे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, दूसरे की चीजों को देखकर, उनकी ब्लेसिंग्स को देखकर जलना शुरू, हसद करना शुरू कर देते हैं। हाँ, उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं। तो बाइबल मुकद्दस में ये भी लिखा हुआ है कि अपने अंदर से इन चीजों को, इन बुराइयों को निकालने की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि अगर मैं दिल में बदी रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। जी बिल्कुल ऐसे ही हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अगर मैं दिल में बदी रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। खुदा सुनना चाहता है, लेकिन वो ये चाहता है कि हम दिल में से बदी निकाल दे। बहुत सारे लोग बदी से भरे हुए हैं और वो कहते हैं खुदा हमारी सुनता नहीं है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जी माफ़ करें। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, हाँ मान लेते हैं कि किसी ने आपके साथ गलत किया है, उस वजह से आप उसको माफ़ नहीं कर पा रहे। लेकिन जब आप दूसरों को माफ़ नहीं करते, आप जिसने गलत किया आपके साथ, आप उससे भी बड़ा ज़्यादा गलत करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप माफ़ नहीं करते तो आप उससे भी ज़्यादा जालिम ठहरते हैं, जुल्म करते हैं। और वो ना सिर्फ दूसरों के साथ बल्कि अपने फ्यूचर, अपने बच्चों के साथ भी जुल्म है। क्योंकि अगर मैं दिल में बदी रखूँ तो खुदा मेरी ना सुनता। तो मैं ये समझता हूँ हमें अगर खुदावंत को चाहते हैं कि खुदा आपकी सुने, तो फिर खुदावंत को ज़िंदगी में काम करने का मौका दें और खुदावंत से कहे खुदावंत आ और मेरी दुआ को, मन तो मुरादों को सुन, क्योंकि मैं दिल से मुआफ़ करता हूँ। और दुआ में भी हम कहते हैं कि
जिस तरह हम दूसरों के कसूर मुआफ करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही करना। अगर हम नहीं मुआफ करें तो भी मुआफ ना करना। तो सीधी अल्फाज मैं ये समझता हूँ दुआ रबानी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लोग ऐसे पढ़ के गुजर जाते हैं, लेकिन तो समझना चाहिए कि खुदावंद क्या चाहता है, और ये इंतहाई ज़रूरी है। जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया कि बाइबल मुकद्दस को समझकर पढ़ना और उस पर अमल करना ये इंतहाई ज़रूरी है। तो जी वर्ष अभी वक्त है कि हम बच्चों के साथ मिलकर आज की खूबसूरत गेम खेलेंगे। आज की बड़ी खूबसूरत गेम है, आप घर में बैठे हुए डिसाइड कर सकते हैं कि कौन आज का विनर है। आइए इनके साथ मिलकर गेम खेलते और इंजॉय करते हैं। जी अभी आपने ये खूबसूरत गेम देखी और बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो हमें बड़ी नई नई गेम्स सेंड कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच आप सबका कि आप जो है वो इन चीज़ों का भी ख्याल रखते हैं। और जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम अपने इस शो में कुछ चेंजिंग करें, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 200+ एपिसोड जो है वो कर रहे हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल के खुदा हमें इन बच्चों की में भी इस्तेमाल कर रहा है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा खास ख्याल रखते हैं और वो कहते हैं कि आप यहाँ से ये चीज़ को ऐड करें, उनकी फरमाइश होती है। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसे है, खुदा की शुक्रगुजारी है कि लोग बड़ा अच्छा फीडबैक दे रहे होते हैं। आप सबके लिए भी खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपके लाइक करने की वजह से 200 से ज़्यादा यानी 200 से ज़्यादा एपिसोड जो हैं वो रिकॉर्ड कर दिए गए हैं। और आप यकीनन यूट्यूब पे भी इनको देखते हैं, आइज़िक टीवी पर भी इन प्रोग्राम्स को देखते हैं और बरकत पाते हैं। और बहुत सारे मैसेजेस मौसूल हो रहे होते हैं जनाब जो ये कहते हैं कि हम अपने संडे स्कूल में जो है वो आपके प्रोग्राम को देखकर जो है वो अप्लाई करते हैं। बहुत सारे चर्चिस के अंदर संडे स्कूल्स बनाए जा रहे हैं। बहुत सारे जो टीचर्स हैं, जो भी टीचर्स हैं, और वो ये प्रोग्राम को देखने के बाद उनके अंदर एक शाऊर पैदा हुआ, खुदा ने कॉलिंग दी और वो टीचर्स एज अ टीचर संडे स्कूल जो है वो काम कर रहे हैं। हम इस बात के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद आपको बढ़ाता जाए, बढ़ते चले जाए, बथेरी रूहों को खुदावंद के गला में शामिल करने का वसीला बने। और लास्ट पे जनाब मैं ये एक बात करना चाहता हूँ, जैसे आप बात कर रहे हैं, जितने यहाँ पर टीचर्स देख रहे हैं, स्पेशली जो संडे स्कूल या पास्टर्स हैं या आप एल्डर हैं संडे स्कूल में या चर्च में, आप किसी ओहदा पर हैं, मैं ये चाहता हूँ कि तसलीस पर इसके साथ अब इस बात से निकल आए कि मूसा की माँ का नाम क्या था, बाप का नाम क्या था, उसकी उम्र कितनी, दाऊद की उम्र कितनी थी। बच्चों के अंदर चीज़ें इंस्टॉल करें। बहुत सारे जो मसीह को छोड़ जाने, जो नौजवान छोड़ के जा रहे हैं, उसकी जो रीज़न है वो यही है कि उन्होंने इन चीज़ों को सीखा नहीं है कि यीशु को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं। इसके बारे में हम आगे नोट्स भी बना रहे हैं, अगर आपको चाहिए होंगे हम आपको आपकी सिटी में पार्सल भी कर सकते हैं। और यीशु को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं, तसलीस के बारे में, क्या मसीही 3 खुदाओं को मानते हैं, गैर कौम में शादियां और उसके नुकसानात के बारे में, ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि बच्चों को अभी इनकी समझ नहीं आएगी। लेकिन ये कलाम की वर्सेस या ये कलाम जब बच्चों के अंदर रटा दिया जाएगा ना, 13-14 साल की उम्र में लिखा है कि जब वो 13 साल की उम्र में आएंगे ना, तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक लिखा है कि रूहुल कुछ याद दिलाएगा। अब जब कलाम अंदर होगा तो रूहुल कुछ ऑटोमेटिकली उनको याद दिलाएगा कि भाई हमने ये सीखा हुआ है। तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है। आगे जो सवालात हो रहे हैं उनके जवाब अभी से बच्चों के अंदर भरना शुरू कर दें। जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया कि बच्चों के अंदर जवाबात को भरना शुरू कर दे। माशरे में रहते हुए बहुत सारे ऐसे लोग जो उनसे क्वेश्चन करते हैं, उनसे पूछते हैं और
और उनका जवाब होता है खामोशी। लेकिन जब हम बच्चों को सिखाते हैं, प्रॉपर उनको टीच किया जाता है और बच्चों में एक तो कॉन्फिडेंट भी बिल्ड होता है और दूसरा वो दूसरों को जवाब भी दे सकते हैं कि क्यों और कैसे हम खुदा का बेटा कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह को। यकीनन वो हमारा निजात दहिंदा। जितनों को नोट्स चाहिए वो भी हम हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। और अभी वक्त है कि हम बच्चों से आज के उनको चंद पेपर्स उनके हाथ में थमाए जाएंगे आज की स्टोरी के रिलेटेड। जैसे कि सहरा में खुराक, आपने देखा कि बियाबान में खुदा ने उनको खुराक मुहैया की है। हम चंद बच्चों को पेपर देंगे और बच्चे जो हैं और उसमें कलर्स करेंगे। आइए देखते हैं कौन सा बच्चा कितनी खूबसूरती से रंग भरता है। तो जी व्यूअर्स, मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड के वसीला से आप बरकत को हासिल करें। जितने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आप ज़रूर खुदा के कलाम को सीखा करें। और आप को एक काम दिया जाता है कि आप पेपर पर या अपनी नोटबुक में क्रॉस को ड्रॉ करें और उसके अंदर खूबसूरत से रंग भरकर आप उसकी तस्वीर कैप्चर करके हमें सेंड कर सकते हैं। और हम जो है वो उसको अपने शो में विद आपके नाम के साथ जो है वो व्यूवर्स को दिखाएंगे। और अभी वक्त है कि हम आते हैं पास्टर अनिल की तरफ, उनसे जानते हैं कि आज लास्ट पर आपके साथ क्या शेयर करने को है। तो जी, जितने भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे आईएसटी पर वॉच कर रहे हैं, जहां जहां मेरी आवाज पहुंचे, मैं आप सबको मैसेज देना चाहता हूं कि आज हमने देखा कि कैसे खुदा नामुमकिनात का खुदा है। जहां से आप तवक्को नहीं कर सकते, खुदा वहां से भी मुहैया करने को कुदरत रखता है। जहां वो बोलते नहीं, वहां से भी काट लेता है। तो मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहता हूं कि खुदा में बढ़ना शुरू करें। खुदावंद आपको इस्तेमाल करना चाहता है। खुदा आपको रुपए पैसे की बरकत देना चाहता है। खुदा ये चाहता है कि आपके घर में खुराक भी हो, किसी किस्म की कमी ना आने पाए। खुदा उनमें बढ़ते चले जाएं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप बाइबल मुकद्दस के तालिब इल्म बन जाएं। आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ना शुरू करें, खुदा में बढ़ना शुरू करें। खुदा आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो जी व्यूअर्स, मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया होगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, नए एपिसोड को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए आइजैक टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।